ईडी की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया की जेल से 3 पन्नों की चिट्ठी भी आई है। ईडी को कटघरे में इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने खड़ा किया है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करती इसी एजेंसी पर पहले भी विपक्षी नेता सवाल उठा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, ईडी को मिली ताकत और कामकाज के तरीके के खिलाफ अपील कर चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद कराना जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बनी एक एजेंसी है। ईडी देश में वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है। ईडी के पास आर्थिक अपराध रोकने वाले कुछ कानूनी हथियार हैं, जिनके नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा के नाम से आप जानते होंगे, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जिसे शॉर्ट में एफईओए कहते हैं। अब बात ईडी के सबसे अहम कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो कानून है जो 2002 में एनडीए की सरकार रहते बना था। फिर 2005 में कांग्रेस सरकार रहते इसमें कुछ बदलाव हुए। 2018 में मोदी सरकार के दौरान भी कड़े संशोधन इसमें किए गए। इसी पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की तरफ से देश में की जाने वाली छापेमारी, पूछताछ, गिरफ्तारी, अवैध प्रॉपर्टी की जब्त करने के तरीके के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। एक नहीं बल्कि 242 याचिकाएं देश में ईडी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिसमें कह दिया गया था कि ईडी के पास जो ताकत है वो सही है, ईडी जैसे काम कर रही है वो भी सही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में अभी सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी। इसी ईडी ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा घोटाले से जुड़े ये 20 करोड़ रुपए कैश पकड़ा। ये ईडी ही है जिसके अधिकारियों ने मंत्री रहते पार्थ चटर्जी से जुड़े 20 करोड़ रुपए कैश को अपने फ्लैट में रखने वाली उनकी करीबी अर्पिता के घर से भी इतना पैसा पकड़ा कि कैश काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी थी। इसी ईडी ने जब देश में तमाम नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू की, हर जगह यह दावा हुआ कि अरे देखो ईडी का तरीका गलत है। इसीलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की याचिका समेत 242 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष दाखिल हुई, जिनकी सुनवाई करके अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे आज याद करिए। ईडी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुए संशोधन से दुरुपयोग की दलील दी गई थी। याचिकाएं सुनकर अदालत ने तब कहा था कि पीएमएलए के अलग अलग प्रोविजन की वैधता बरकरार रहेगी। जमानत के लिए कड़ी शर्तों पर भी 240 से ज्यादा याचिका में आपत्ति उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब फैसले में कहा था कि जमानत के लिए सख्त शर्तें कानूनी है, न कि मनमानी। एफआईआर की तरह ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिए बिना गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के लिए अरेस्ट से जुड़े पेपर देना जरूरी नहीं। गिरफ्तारी के तरीके पर भी जब सवाल अदालत में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी आरोपी को गिरफ्तारी की वजह बताकर अपनी हिरासत में ले सकती है।